कोई इंस्टा पर लाइव आ रहा है, कोई वीडियो बना के डाल रहा है और बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या बर्बरता हुई उसके साथ में। और जगह पर 1% भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वो वीडियोस वहां पर यूट्यूब पर नहीं आते तो शायद भारत में पता नहीं चलता उन लोगों को जो इसी कमरे में बंद थे कि इनके साथ में हुआ क्या है। शायद वो वीडियोस का आना, शायद वो टीचर्स का पिटना, शायद वो देश की बर्बरता, शायद टीचर को एक नपुंसक सा शब्द कहना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश की आंखें खोलती हैं और जिसके कारण पूरे भारत में हर एक नेशनल मीडिया इसको कवर करता है। एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर इसको कवर करते हैं जो कभी सरकारी नौकरियों के ऊपर में चर्चा भी नहीं करते थे, जैसे कि आप ध्रुव राठी को देख सकते हैं। इसके अलावा आप काफी सारे और भी देशभक्त है यूट्यूबर और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर में आवाज उठाया। मतलब आज के समय अगर मैं यूट्यूब खोलूं तो शायद कोई ऐसा चैनल होगा जिसने इसके ऊपर में वीडियो नहीं बनाया होगा, जिसने इसके ऊपर में चर्चा नहीं किया होगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी थी बच्चों की, और उस परेशानी के लिए जो शिक्षक लड़े उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। इसी चीज को दिखाते हुए सारी चीजें, लेकिन मेरे भाई हम सब बहुत बेहतर चल रहा था, सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। टीचर्स जाकर के अलग अलग मीडिया चैनल पर भी अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी पक्ष को रख रहे थे, सरकार को अपनी नाकामी भी गिना रहे थे। सब बहुत शानदार मेरे भाई चल रहा था, लेकिन सारा का सारा नाश हो गया। और नाश हो गया मेरे भाई कल एक्सपेक्टेशन जो थी ना यहाँ पर, जस्ट उसका एकदम 180 डिग्री विपरीत हुआ। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए। उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। और जो लाखों करोड़ों जो बच्चे यहाँ पर आपके ऊपर में विश्वास जमाए थे, उनका विश्वास 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता के चलते। सच बताऊं तो मैं इतना ज्यादा कल से दुखी है मेरा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा क्या इसी वजह से हमने लाठी खाई थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर टीचरों ने इतना संघर्ष किया था? क्या इसी वजह से यहाँ पटना के शिक्षक यहाँ दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे? क्या इसी वजह से जयपुर के लोग यहाँ पर आए थे कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप लेकर के चले आओ? अरे अगर कोई भी होगा क्या भाई, कान खोल के सुन लीजिए। डीओपीटी जैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में कोई कैजुअल या चाय पानी वाली मीटिंग नहीं होती है। हर बात लिखी जाती है, साइंड होती है, भेजा जाता है पीओ तक। और बात अब उसके आगे की प्लानिंग की है कि अगर वो चीजें हमने कही और वो सुधार अभी नहीं दिखा तो उसके आगे के रास्ते आपको पता है? आपको पता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है? किसको मेल किया जाएगा और कैसे इन चीजों पे जवाब मांगा जाएगा? प्रोटेस्ट कर लीजिए, बस आवाज उठा लीजिए। सबको ये लग रहा है प्रोटेस्ट कैसे बंद हो। प्रोटेस्ट का जो काम था वो तो हमने इतने आसानी से कर दिया कि हम मिलाए। मिलना ही बड़ी चीज थी। प्रोटेस्ट तो मिलने के लिए होता है ना। आपको क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट 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 करेंगे और सब कुछ आएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं ट्रे में लगा के, ये बेटा सीजीएल है, आप अपना सीजीएल लो। अच्छा ये बेटा आपका सीएचएल है, सीएचएसएल पकड़ो। किस भ्रम में हो भाई तुम? कभी कुछ किया है सही दिशा में? खाली बच्चों को उलझाना है। सारी बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड जा चुकी हैं। मैं बता रहा हूं ना ये। अब आप कहीं यहां पे आके हर बात का प्रूफ दे दीजिए। जब अंदर मीटिंग होती है तो ये बोला जाता है कि आप बाहर जाके ना ही बताएं कि क्या हो रहा है। आज आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि कोई भी सरकारी अधिकारी सिर्फ इसलिए मिलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो समझ गया है कि ये शिक्षक समुदाय हर बात की बता देता है। ऐसे बात हुई, रील हुई, डले घूमे। अगर आप यही करते रहे तो कल को हमसे कोई मिलेगा भी नहीं। आप करते रहिएगा जितनी भी कोशिश है। तो थोड़ा हिसाब से काम कर लेते हैं, सच में बच्चों के हितों को आगे रख लेते हैं। ये कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती हैं जो आपने कहा कि हम ऐसे ही बस मीटिंग करके आ गए, हुआ कुछ नहीं। और एक दिन में कुछ होने की उम्मीद भी मत रखिए। पहला स्टेप था ये, मिल आए। अब उनकी जवाबदेही है और वो फिर जवाब देंगे कि जो हमने आपको ज्ञापन सौंपा। भाई ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स भेजे उनकी भी जवाबदेही है कि वो कह देंगे कि जी ज्ञापन दिया था, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन साहब की भी हालत खराब है कि वो क्या जवाब दे।